रेलवे स्टेशन की बिल्कुल गुरुजी मजबूती और ताकत आवाज उठाऊंगा मैं अगले वक्ता के रूप में अपने नजदीकी गांव उजड़वास दूं पूर्व सरपंच ओम जी सब आए और अपने विचार रखें। आदरणीय गुरुजी और तमाम नौजवान साथियों, माता और बहन साथियों, आज जो हम रामगढ़ की उप तहसील के आगे रामगढ़ गांव से संबंधित जो 3 सूत्री मांग पत्र, जो मुख्य रूप से जल जीवन मिशन, नरेगा और हॉस्पिटल, ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर के, जिसमें एक मांग रेलवे स्टेशन की भी जोड़ी गई है कि वहां जो है वो बहुत ही गलत काम हो रहा है, इसलिए उसकी भी देखभाल और रखवाली इस मांग पत्र के अंदर और जोड़ते हुए ये जो हमारी गंभीर समस्याएं हैं, जल जीवन मिशन के नाम पर अरबों खरबों रुपए राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर ये एक मिशन चलाया गया, जिसके तहत हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर नल दिया जाएगा, खेतों के अंदर ढाणियों में भी पाइपलाइन देकर के नल लगाए जाएंगे। परंतु आज वो काम आधे से ज्यादा अधूरा पड़ा है और जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले आपके सामने हैं। बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी इसके चंगुल में आ गए हैं, जेल की सजा काट रहे हैं। ये जल जीवन मिशन के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला जरूर हो गया, परंतु सही मायने में जिसका जो अर्थ था वो आज भी जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा, जैसा गुरुजी ने बताया कि मनरेगा के तहत जो काम हमारे गांव के अंदर होते थे, जो पिछली सरकारों ने ये एक ऐसा रोजगार की गारंटी देने वाला अधिकार जो हमें दिया था, वो अधिकार आज वर्तमान सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। इस नरेगा का नाम बदल करके दूसरा जो नाम तय किया गया है और जो हिस्सेदारी केंद्र की 90 पैसे और स्टेट की 10 पैसे हुआ करती थी, वो घटा करके आज केंद्र 60 और राज्य सरकार 40% की हिस्सेदारी तय कर दी गई है। इससे ये तय हो गया है कि ये काम अब नरेगा के नहीं चलने वाले, क्योंकि वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि मजदूरों को काम मिले, उनको रोजगार मिले, उनको जीवन यापन के लिए कुछ पैसा मिले। ये सरकार धीरे धीरे करके इस मनरेगा को जो है वो बंद करने जा रही है। इसलिए हमारा ये मांग पत्र के अंदर, हमारा ही नहीं, आज पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के अनेक जगहों पर मनरेगा को लेकर के मजदूर जो है वो संगठित होकर के इसके आंदोलन को और ज्यादा जोर धार दे करके चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो हॉस्पिटल, जो मैं देख रहा हूं पिछले 10 सालों से, जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, आप जाकर के देखें तो दंग रह जाएंगे कि ऐसी बिल्डिंग जिसकी हालात आज भी बहुत बद से बदतर हो गए, परंतु वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जैसी भी है वो भी आज अधूरी पड़ी है, जिससे हम लोगों को, हमें जो लाभ हॉस्पिटल का मिलना चाहिए सही मायने में, वो भी आज नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, ये हमारी 3-4 जो गंभीर मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर प्रशासन, नायब तहसीलदार के माध्यम से राजस्थान की सरकार और राजस्थान के उच्च अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि इन गंभीर समस्याओं के बारे में जल्द निर्णय नहीं लिया गया, समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य के अंदर इसे और ज्यादा आंदोलन का उग्र रूप दिया जाएगा। जैसा कि साथियों ने बताया, अगला कार्यक्रम जो भी तय करेंगे उसको लागू करेंगे और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारा प्रदर्शन, इस उप तहसील का घेराव या और जो भी चक्का जाम कार्यक्रम दिया जाएगा उसको लागू करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।